हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमको पढ़ना है किसके बारे में, सीलिया के बारे में और फ्लैजिला के बारे में। देखिए, सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, हमको इसके बारे में देखना है। इसका काम क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका ओरिजिन कैसे होता है या इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक। और इनका जो हिंदी में नाम है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, जैसे जो सीलिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, पश्चमाविका कहते हैं, और जो फ्लैजिला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कसाविका कहते हैं। देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये दिखते कैसे हैं, हेयर लाइक संरचना होती है। और ये क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला लगभग एक समान होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। बस ये क्या होते हैं, जो फ्लैजिला होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और जो सीलिया होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। देखिए, सीलिया जो होता है, अगर हम एक बैक्टीरिया सेल की देखें, बैक्टीरिया जो सेल होता है उसको देखें, तो जो सीलिया होता है ना, सीलिया छोटे छोटे होते हैं, रोए के जैसी संरचना होती है। जो रोम होता है ना उस तरह से होती है। ये क्या होते हैं, पूरे सेल पर पाए जाते हैं, पूरे सेल के क्या होते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं। लेकिन जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिला क्या होते हैं, किनारों से निकले होते हैं। 2 निकले होंगे, 3 निकले होंगे, या क्या होंगे, बहुत सारे निकले होंगे, लेकिन एक ही जगह से क्या होते हैं, निकले होते हैं। ये 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, लेकिन ये हर जगह से नहीं निकले होंगे। या तो क्या होंगे, राइट साइड से या तो लेफ्ट साइड से निकले होते हैं। कौन, फ्लैजिला। और सीलिया क्या होता है, पूरे सेल के सरफेस पर पाया जाता है। देखिए, इनकी जो ओरिजिन होती है, ओरिजिन जो इनकी उत्पत्ति होती है, कहाँ से होता है, साइटोप्लाज्म में एक बेसल बॉडी नामक क्या होता है, ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिससे क्या होते हैं, इनका निर्माण होता है। उसको प्रोटीन हब भी कहते हैं, किसको, बेसल बॉडी को, या उसको बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्ट, काइनिटोसोम भी कहते हैं। बहुत नाम है, हम ये आपको अलग से पढ़ाएंगे बेसल बॉडी क्या होती है। देखिए, और क्या होते हैं, जो फ्लैजिला और क्या होता है, सीलिया होता है, ये क्या होते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, लोकोमोशन में, ठीक। किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में। और पाए कहाँ जाते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेलों में क्या होता है, फ्लैजिला और सीलिया पाया जाता है। जैसे देखिए, अगर हम सीलिया की बात करें तो सीलिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में। फैलोपियन ट्यूब्स क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स मादा जननांग में क्या होता है, जो मादा जननांग होता है, जहाँ पर क्या होता है, बच्चा, जिसे आप गर्भाशय कहते हैं, उस गर्भाशय में नली के जैसी संरचना दिखती है। यहाँ देखिए बनाया गया है, नली के जैसी संरचना दिखती है। इसी में क्या होते हैं, रोए के जैसे बहुत सारी क्या होते हैं, हेयर लाइक क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ओवरी होता है ना, ओवरी में किसका निर्माण होता है, ओवम का, ये तो पता है। इस ओवम को यूट्रस तक पहुंचाने का काम किसका होता है, इसी सीलिया का होता है। देखिए, इसमें जो होते हैं 2 ओवरी होती है। फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसमें क्या होते हैं, जो यूट्रस से लगे 2 ओवरी होते हैं, ठीक। एक क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। और इसमें क्या होता है, अल्टरनेट ड्यूरेशन पे, मतलब एक क्या होता है, समय अंतराल पे क्या होते हैं, ओवम का फॉर्मेशन होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। और जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है, 28 डेज क्या होते हैं, 28 दिन होता है। 28 दिन के बाद इस एक में बनेगा, फिर दूसरे जब क्या हो जाएगा, ये बनकर फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा कहाँ आएंगे, ओवरी में आ जाते हैं। तो क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होंगे, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो एग होते हैं, किसके द्वारा, जो ब्लड होता है, इसका जो क्या होता है, यूट्रस का जो दीवार होता है, ये दीवार क्या होते हैं, फट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। और ये जो एग होते हैं या ओवम होते हैं, ये वेजाइना के थ्रू, योनि के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और देखिए, जो ये प्रोसेस होता है इसको नाम दिया जाता है क्या, MC, मेंसुअल साइकिल या मासिक धर्म कहते हैं, ठीक ना। ये लड़कियों में होता है या महिलाओं में होता है, ठीक। ये क्या है, पीरियड्स जिसे बोला जाता है, ठीक। तो ये बात अलग है, हम आपको जब क्या होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ इसको अच्छे से बताएंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा पढ़ना है, यहाँ फोकस किस पे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, जो इसमें क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स होता है, जो नलिका जैसी संरचना होती है, जो ओवरी से जुड़ी होती है, ये क्या होते हैं, इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और यही क्या होते हैं, ओवम को अंदर लेकर कहाँ, आपके यूट्रस में लेकर आने का काम करते हैं। और देखिए, ये कहाँ पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। कौन, जो सीलिया होता है, ये और कहाँ पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं। और
अब ऐसी बात नहीं है कि हम क्या होता है कुछ लगाए हैं छन्नी के जैसे, जो क्या हो रहा है ऑक्सीजन को छान कर दे रहा है, ऑक्सीजन को छान कर नहीं दे रहा है। बहुत सारे धूल कण हैं, ठीक ना, तो क्या होते हैं इन सारे धूल कणों को क्या करते हैं निकालने के लिए क्या होता है उसमें क्या होते हैं ऐसे फिंगर लाइक क्या होते हैं, बहुत माइन्यूट से, हेयर लाइक फिंगर नहीं होता क्योंकि फिंगर बहुत मोटा होता है, हेयर लाइक क्या होता है प्रोजेक्शन होता है, निकला होता है, जो क्या करते हैं जो एयर में आए हुए फाइन पार्टिकल हैं उनको क्या करता है रिमूव आउट कर देता है, ठीक ना, जिसकी वजह से क्या होते हैं कभी कभी छींक बहुत तगड़ी आ जाती है, ठीक ना, ज़्यादा हो जाता है, या नाक में क्या होते हैं कभी कभी उंगली डालकर देखेंगे तो बहुत सारे कचड़े निकलते हैं, वो सब उसी के द्वारा क्या होते हैं नाक में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बलगम के रूप में वो क्या होता है बाहर आ जाता है म्यूसिलेजिनस के रूप में। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। देखिए और जो क्या होते हैं आपके फ्लैजिला और सिलिया होते हैं, ये कहाँ यूग्लिना और पैरामीशियम में पाए जाते हैं। देखिए पैरामीशियम और यूग्लिना क्या है, ये सब पैरामीशियम जो है इसको प्रोटोजोअन्स कहते हैं, यूग्लिना को क्या कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों का कैरेक्टर शो करता है। अगर क्या होता है फेवरेबल कंडीशन आता है तब ये क्या करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं जैसे कि प्लांट करते हैं, और अगर सनलाइट नहीं हुई या अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो ये क्या करते हैं जैसे आपके एनिमल भोजन क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, उसको आप बोलते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं दूसरों पर आश्रित होते हैं या दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। उसी तरह से ये भी क्या करता है काम करने लगता है, कौन यूग्लिना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला और सिलिया का, ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक ना, जिसकी वजह से इसको क्या होता है इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ क्या होते हैं एक बड़े होते हैं एक छोटे होते हैं, इनके जो साइज़ होता है और जो नंबर होता है उसमें क्या होता है सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होता है। अब बात करते हैं अगर इसकी खोज की, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की करने वाले विद्वान हैं कौन जॉनसन, जो कब किए थे 1887 में, 1887 में किए थे। कहाँ से, स्पर्म सेल से। स्पर्म सेल क्या होता है, स्पर्म सेल मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है गैमीट्स है या शुक्राणु इसे कहते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है बच्चा पैदा होता है, ठीक ना, बच्चों का निर्माण होता है। कैसे, हम आपको बताएं यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। इसमें क्या होता है जो एग होता है या ओवम जो होते हैं, इस ओवम से स्पर्म, यही स्पर्म क्या होते हैं शुक्राणु आकर क्या होते हैं फ्यूज करते हैं, तो क्या होता है जाइगोट का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अगर नहीं जुड़ते हैं तो यही क्या होता है पीरियड्स के रूप में क्या होते हैं हर 28वें दिन पर ये बाहर निकलते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक ना। तो ये बात हो गई, स्पर्म समझ में आ गया। ये क्या है एक प्रकार के सेल हैं जो क्या करते हैं बच्चा पैदा करने में हेल्प करते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं इनके आप जब हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो बहुत सारे इसके आपको जो फंक्शंस हैं या ये कैसे बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है मेल गैमीट आप इसे कह सकते हैं, क्या मेल गैमीट, ये क्या है मेल गैमीट हैं, क्या है नर युग्मक हैं, ठीक ना, जो कहाँ बनते हैं मनुष्यों में। मनुष्यों में का मतलब क्या होता है मैन में, मेल में बनता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। स्टडी करने वाले विद्वान कौन हैं होगडे, होडगे कौन है होडगे ने किया था कब 1950 में। देखिए थोड़ा सा नाम है तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक ना, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आप सही करेंगे। क्या नाम है इनका होडगे नाम है, ठीक ना। अब देखिए अब बात करते हैं इनका अरेंजमेंट। अगर हम क्या करते हैं इस तरह से अगर काटेंगे, जैसे ये आपका क्या है फ्लैजिला है या सिलिया, अगर इसको इस तरह से काट दिया जाए, ठीक ना, अगर इस तरह से काटेंगे तो फिर आपका क्या करेंगे इसको ऐसे उठाकर इस तरह से देखेंगे, ठीक ना, तो देखेंगे जब ऐसे काटे हैं तो इस तरह से देखेंगे तो आपको ऐसी संरचना दिखती है, ठीक ना। ये जो संरचना होती है इस संरचना में क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है। देखिए 9 क्या होते हैं 2-2 के फॉर्म में, 2-2 का जोड़ा होता है, यहाँ बनाया गया रेड कलर से जो दिख रहा है 2-2 का जोड़ा है जो, ये किसको बोलते हैं क्या पेरीफेरल या आउट डबलेट। ये क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, देखिए कोशिकाओं में क्या होता है बहुत सारे क्या होते हैं आपके तारों के जैसे पतले पतले तारों की जैसी संरचना होती है, तार जैसे वायर जिसे आप बोलते हैं, वो ऐसी संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है कोशिका, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। कोशिका में जो कंकाल पाए जाते हैं उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। उसी में एक होता है आपका आता है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक ना। देखिए अब ये साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया या जो क्या होते हैं कोशिकांग होते हैं उन्हें एक जगह स्थिर बनाए रखने का,
नहीं होता तो क्या होते हैं, वो इधर उधर क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं। उनको क्या करते हैं, एक जगह क्या होता है, बनाए रखने का काम करता है, और जो सेल होता है, कोशिका होता है, उसको एक प्रॉपर शेप और साइज देता है। कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह जो क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का साइटोस्केलेटन है, ठीक ना। तो ये किस में पाए जा रहे हैं, जो सीलिया है या फ्लैजिला है उसमें। देखिए जो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, बीच में मध्य में पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। दो और क्या होते हैं, 9 किनारों पर पाए जाते हैं, पेयरिंग में होते हैं, ये हमेशा दो दो के क्या होंगे, पेयर में होंगे, जिसे क्या बोलते हैं, डबलेट या पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक ना। इनकी संख्या कितनी होती है, 9। ये क्या हो गया, आपका अरेंजमेंट हो गया। अब देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम चलते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा जो आपको पेरिफेरल और क्या होते हैं, जो सेंट्रल पेयर के बारे में बताए हैं, देखिए वो किसका बना होता है, ठीक ना। जैसे जो पेरिफेरल होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो किसके बने होते हैं, और जो क्या होता है सेंट्रल में होता है, वो किसका बना है। देखिए जो पेरिफेरल डबलेट होता है, जो पेरिफेरल क्या होता है, डबलेट होता है, वो डबलेट किसका बना होता है, और जो क्या होते हैं स्पोक होता है, जो उसमें तीलियाँ होती है, किसकी बात कर रहे हैं, पेरिफेरल का मतलब ये हो गया, और ये जो तीलियाँ हैं और जो क्या हैं, ये पेरिफेरल के जो क्या हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, किसके, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, इसे स्टार कर दिए हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा ताकि ये याद हो जाए, ठीक ना। ये आपको क्या होते हैं, बहुत सारे जो CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो UP बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, सब में ये क्या होता है, स्ट्रक्चर और इसके फॉर्मेशन और सिंथेसिस के बारे में क्या होता है, पूछता है। देखिए अब इसमें बात आती है जो सेंट्रल क्या होते हैं पेयर, जो मध्य में पाया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। ये किसका बना होता है, ये आपके बना होता है डायनिन प्रोटीन का, ठीक ना। किसका बना होता है, डायनिन प्रोटीन का। देखिए अब बात करते हैं जो इसमें ब्रिज होती है, ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज जो क्या होते हैं, पेरिफेरल क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं, दोनों को जो जोड़े रहते हैं उसी को ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज किसका बना होता है, आपके नेक्सिन प्रोटीन का। देखिए अब हम बात करते हैं कि इसका जो क्या होता है, डायनिन प्रोटीन होता है, या जो मूवमेंट होता है इसमें, किसमें, जो सीलिया और फ्लैजिला में मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट कैसे होता है, हमें इसके बारे में जानना है। देखिए बात करते हैं जो डायनिन प्रोटीन होता है ना, ये क्या होता है, ATP को कन्वर्ट करता है ADP में, मतलब एक फॉस्फेट क्या होता है, निकल जाता है, ठीक, किसमें, वो एनर्जी बनाने के लिए। और वो क्या होता है, किस मतलब कैसे बनता है, जो एनर्जी बनती है वो कैसे, हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपको जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, और हाइड्रोलिसिस से ATP से ADP कैसे बनता है, या ADP से ATP कैसे बनता है, ये चीज़ें हम बताएंगे। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस के द्वारा क्या होता है, ATP से ADP कन्वर्ट होता है, और एक जो फॉस्फेट होता है वो यूज़ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसी एनर्जी को क्या करते हैं, जो आपके फ्लैजिला होते हैं या सीलिया होता है, वो क्या करता है, इसी की वजह से मूवमेंट, इसमें वेव होता है, तरंग होता है, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी, आपके जो क्या होते हैं इनमें फंक्शन, या ये किसके बने होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला का जो क्या होता है फंक्शन होता है उसके बारे में, ठीक ना। देख लीजिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं क्या इसके फंक्शन के बारे में। देखिए ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, जैसे एल्गी हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, गैमिट्स। देखिए गैमिट्स क्या होता है, जैसे बहुत सारे गैमिट्स होते हैं, आपके क्या होता है, जू स्पोर्स होते हैं, और क्या होता है, स्पोर्स होते हैं। देखिए इनकी संरचना कैसी होती है, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। जैसे ये क्या होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, गति करते हैं। ये आपको ये ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, एल्गी में, ठीक ना। और क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया में भी होता है, बैक्टीरिया में हम आपको बता दिए थे। और क्या होता है, गैमिट्स में होते हैं, ठीक, जैसे स्पर्म हो गया उसमें होता है। और क्या होते हैं, जू स्पोर्स में होते हैं, और बहुत सारे प्रोटोजोन्स में भी ये क्या करते हैं, लोकोमोशन का काम करते हैं। दूसरा इसका काम होता है गैसियस एक्सचेंज। देखिए गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस सीलिया के द्वारा, जैसे सीलेंट्रेटा होता है ना, सीलेंट्रेटा क्या है, एक प्रकार का फाइलम है।
तो उसमें क्या होते हैं, वाटर करंट जो आता है, ठीक ना, उसमें क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं उसको क्या करता है, इस सिलिया के द्वारा अंदर ले लिया जाता है और क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। किसको अंदर लिया जाता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो ये किस में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में। और देखिए, और ये किस में हेल्प करता है, आपके क्या होता है, क्लीनिंग में। जो वाटर क्या होते हैं, आए रहते हैं, वाटर के साथ क्या होते हैं, जो अनवांटेड मटेरियल आया रहता है, उस अनवांटेड मटेरियल को क्या करते हैं, ये रिमूव करने का काम करते हैं, ताकि वो क्या हो, अंदर ना जा सकें। तो उनको क्या करता है, क्लीन कर देता है, ठीक ना। और भोजन को क्या करता है, अंदर लेने में हेल्प करता है। देखिए अगला, सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं, जैसे क्या होता है, एक आपका क्या है, टोमोप्टेरिस से क्या है, ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होते हैं, ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक ना। तो इसमें क्या होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो फ्लूइड होता है, उसका क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। तो उस सर्कुलेशन में कौन, आपका जो सिलिया होता है और फ्लैजिला क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगली चीज़ क्या होते हैं, जैसे कुछ जो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या होते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे एम्फिऑक्सस हर्मानिया वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है, फीडिंग का भी काम करते हैं। जैसे वाटर करंट आ रहा है तो उसके साथ क्या होते हैं, भोजन भी होता है, तो ये क्या करते हैं, उसमें राउंडिंग क्या होता है, क्लॉकवाइज ये क्या होते हैं, जो सिलिया होता है वो मूव करता है। तो जो क्या होते हैं, वाटर के साथ जो भोजन आता है वो अंदर चला जाएगा, जिससे ये क्या करते हैं, भोजन को ले लेते हैं। इनको कुछ करना भी नहीं पड़ता और भोजन क्या होता है, ऑटोमेटिकली इनके अंदर आ जाता है। देखिए हम इन सब के बारे में क्या हुआ, सिलिया और फ्लैजिला के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक ना। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।